हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम 2024, ये दोस्तों जो 6 मंथ्स के अंदर होने वाला है, इसका स्कोर, सेफ स्कोर क्या है, कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, इस पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमें किस टारगेट को बनाकर, कितना टारगेट बनाकर दोस्तों पढ़ाई करनी चाहिए, इस पर भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मिला तो कट ऑफ जाने के चांसेस क्या होंगे, और अगर नॉर्मलाइजेशन कम से कम मिला तो कट ऑफ दोस्तों क्या होगी। तो इस पे दोस्तों हमें आज डिस्कस करना है, बात करनी है, और एक टारगेट को दिमाग में रख के दोस्तों पढ़ाई करना है। दोस्तों, ये जो 6 महीने का टाइम आपको मिला है, इसमें पूरे जी जान से आप मेहनत करके अपने समय को लगाएं, अपनी पूरी क्षमता से दोस्तों तैयारी करें, क्योंकि ये जो छात्रों को जीवन दान मिला है, एक तरीके से दोस्तों नया जीवन मिला है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका यूपी पुलिस का पेपर जो रद्द हुआ है, उसको किस टारगेट से हम स्टडी करें, इस पे दोस्तों हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पीछे कट ऑफ रही हैं उनको थोड़ा देखते हैं, और जो भर्ती है इसके बारे में दोस्तों थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024। यहाँ दोस्तों जो कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं सबको पता है, कौन सी कैटेगरी को कितनी जगह हैं, और टोटल सीट कितनी है दोस्तों। यहाँ पे 60,244, जिसमें दोस्तों मैंने बताया था कि जनरल की कितनी है, 24,102 हैं, ओबीसी की 16,264 हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसकी कितनी है दोस्तों, 6,024 हैं। एससी के लिए 12,650 वैकेंसी हैं, और एसटी के लिए दोस्तों 1,204। टोटल कितनी है दोस्तों, 60,244। यहाँ दोस्तों हमें जो बात करनी है वो इस पे डिस्कस करना है कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा और किस लेवल से हमको दोस्तों पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस घूम जाएगा, और आपको अब जो प्रैक्टिस सेट हैं वो जब तक नहीं लगाने हैं, जब तक आपका जो सिलेबस है, थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है, जब तक आप एक बार उसको ढंग से नहीं पढ़ लेते। क्योंकि आपको दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से प्रत्येक सब्जेक्ट को, और प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों हम बात करें तो एक एक टॉपिक को दोस्तों आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करना है। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद दोस्तों उसी टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको दोस्तों लगाएं, और इसी तरीके से दोस्तों एक बार अपना ये सिलेबस है वो 3 महीने 4 महीने उसमें दोस्तों इसको पूरा करें, और पूरा करने के बाद फिर आप दोस्तों पूर्ण तरीके से प्रैक्टिस सेट पर दोस्तों उतरें। प्रैक्टिस सेट अभी आप ना लगाएं, अभी किताबों को पढ़ें, एक तरफ से सिलेबस को आप एक बार फिर से दोस्तों कंप्लीट करें, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी के क्वेश्चन आंसर आप लगाएं, उसी का प्रैक्टिस सेट लगाएं दोस्तों। जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है 150 नंबर वाला है, उसको आप जब तक ना लगाएं जब तक एक बार इस जो अपना सब्जेक्ट है, जो अपना सिलेबस है, उसको दोस्तों जब तक आप रिवाइज ना करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे अगर हम देखें तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, और उसी हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे टारगेट बना के चलना है। और टारगेट कितना हमारे लिए सही रहेगा वो टारगेट आपको देखना है। तो यहाँ दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए 2018 में दोस्तों जो वैकेंसी आई थी वो 41,520 थी, और यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, टाइम भरपूर मिला था। क्या हुआ था दोस्तों, टाइम भरपूर मिला था, और टाइम जब भरपूर मिला दोस्तों तो यहाँ पे जो मेरिट है वो ऊंची गई है। कैसी गई है दोस्तों, अप गई है। यहाँ पे आप देखिए, जब टाइम भरपूर मिला 2018 में, यहाँ भी 8-10 महीने का टाइम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा स्कोर जो पहुंचना चाहिए, जो पिछली बार पहुंचा है, उसी को दोस्तों देखते हैं। जनरल का यहाँ पे पहुंचा था 225 से 225, और यहाँ पे फीमेल जनरल देखें तो 199.5।
इसी तरीके से ओबीसी दोस्तों 216.74 पर था और ओबीसी फीमेल कितना था दोस्तों 199.5। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम एससी की बात करें तो जो मेल है वो 187.9 बोले तो 188 ही गया है। अगर हम फीमेल की बात करें तो ये भी दोस्तों 199.5। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों फीमेल का जो स्कोर आपको दिखाई दे रहा है वो हर जगह क्या है, इक्वल है, बराबर है। कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टाइम भरपूर मिला है। जो आपको 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी एग्जाम को तैयारी को मिल जाते हैं तो वो पर्याप्त समय होता है और उस समय में दोस्तों एक अच्छा स्कोर दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है। जबकि दोस्तों महीने 1.5 महीने का अगर टाइम मिलता है तो उसमें सिलेबस आप रिवाइज भी ठीक से नहीं कर सकते और कारण क्या होता है कि कट ऑफ डाउन जाती है, मेरिट कम लगती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं 2019 की तो यहाँ पे जो 49,568 पद जो आए थे उसमें दोस्तों एक तो टाइम कम मिला था, टाइम कम मिला। दूसरी बात यहाँ वैकेंसी यहाँ की तुलना में दोस्तों यहाँ वैकेंसी बढ़ गई और जब वैकेंसी बढ़ जाए या फिर दोस्तों क्या हो कि टाइम कम मिले एग्जाम को तो मेरिट डाउन होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ मेल की देखिए आप 2018 में मेल देखेंगे तो कितना है 225 और जैसे ही दोस्तों आप 2019 में देखेंगे यहाँ पद जैसे ही बढ़े हैं और तैयारी के लिए बच्चों के लिए टाइम कम मिला तो देखो दोस्तों मेरिट कितनी डाउन हो गई, यानी कि 225 से कितनी रह गई 193। अगर बोले तो यहाँ पे 32 अंक की डाउन हो गई। कितनी दोस्तों 32 डिजिट यहाँ पे डाउन हो जाती है। इसी तरीके से आप ओबीसी देखें, ओबीसी 216 है और यहाँ कितनी रह गई 185। अब आप देखिए मेल में कितना अंतर आ गया, यहाँ पे 216 से कितनी रह गई तो इनकी दोस्तों 31 जो अंक हैं वो डाउन हो गई। अगर आप बात करें एससी की तो 187 थी और 187 से 19 में जो पेपर हुआ वहां लगभग 160 के करीब रह गई दोस्तों। तो ये जो डाउन है, जो यहाँ पे 30 नंबर मेरिट कम हो रही है, उसका मेन कारण ही दोस्तों ये था कि पेपर जल्दी हुआ था और वैकेंसी पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा थी। अब इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे दोस्तों, इससे हम मेरिट देख रहे हैं, इससे आप लोगों को, हम लोगों को ये आकलन करना चाहिए कि जो आज की परिस्थिति है, जो अपना री एग्जाम है यूपी पुलिस का, उसमें क्या सेफ स्कोर होगा, कितना हमें दोस्तों पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे भरपूर मिला और टाइम जब ज़्यादा मिला है दोस्तों तो क्या होगा, मेरिट अप रहने के चांसेज अब बहुत ज़्यादा है और दोस्तों निश्चित रूप से ही मेरिट अप रहेगी और यही मानकर आप चलें और यही दिमाग में एक टारगेट सेट करें और दोस्तों इसी हिसाब से आप अपनी स्टडी को जारी रखें। आप ये ना देखें पेपर जो 6 महीने को बोला है वो किस दिन होगा, कब होगा, 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, 6 महीने में होगा या दोस्तों 6 महीने के बाद भी जा सकता है। तो आप इस बात पे ध्यान ना दें, आप बहुत अच्छे तरीके से डीपली अपने सब्जेक्ट को तैयार करें, क्योंकि पेपर आप देखेंगे दोस्तों टफ फिर भी नहीं आएगा। आप ध्यान रखना यूपी पुलिस का जो पेपर है वो टफ ना तो पहले कभी आया है और ना टफ अब आएगा। होता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आसान ही होंगे, क्वेश्चन सरल ही होंगे, लेकिन दोस्तों वो थ्योरी इतनी ज़्यादा कर देंगे, जो पोर्शन है क्वेश्चन इतना लंबा कर देंगे कि निकलेगा तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम उसको पढ़ने में, सोचने समझने में लग जाता है, जबकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, बड़ी आसानी से हल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन हल करने में उनमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस में इस बार ऐसा ही ज़्यादा हुआ, जो अभिरुचि थी, जो हम लोगों ने कम पढ़ी थी, उसमें दोस्तों क्या हुआ, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और कारण क्या बना, कारण यह बना दोस्तों कि जो पेपर था वो पेपर बच्चों का छूटने लगा, समय कम पढ़ने लगा और लोग जो टारगेट दिमाग में सेट किया था, जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे, उतने क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाए। अब देखिए दोस्तों आगे अगर मैं 2024 की बात करूं तो इसको आपको अपने दिमाग में पहली बात तो इसको बिठाना है कि यहाँ जो मेरिट बढ़ रही है या घट रही है वो किस तरीके से बढ़ी, किस तरीके से घटी। अब आपको जो टारगेट बनाना है दोस्तों वो किस लेवल का बनाना है,
किस तरीके का बनाना है, कैटेगरी वाइज दोस्तों उसको देखेंगे। आइए देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी, यानी कि री एग्जाम कट ऑफ 2024, और इसके लिए दोस्तों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उस टारगेट की दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर दोस्तों हम जनरल की बात करें तो जनरल की जो यहाँ पे कट ऑफ इस बार जो रहेगी, जो आपको सेफ स्कोर मान के चलना है, जो आपको तैयार करना है, वो दोस्तों यहाँ पे 220 से कितना दोस्तों 225। देखो दोस्तों अगर आप 2019 का देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना है जनरल का 225। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ भी कितना है मैक्सिमम 225 और कम से कम कितना दोस्तों 220। अब आप कहेंगे कि पहले से यहाँ पे बढ़ाया क्यों नहीं, क्योंकि टाइम यहाँ भी भरपूर मिल रहा है। देखिए दोस्तों पिछली बार अगर हम देखें जिस कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं 2018 की है, और वैकेंसी कितनी है दोस्तों 41,000 है, 41,520 है। लेकिन दोस्तों जब आप 2024 की बात करें तो वैकेंसी लगभग 1.5 गुनी है दोस्तों। कितनी है, लगभग 1.5 गुनी है, और लगभग 1.5 गुनी है तो अगर वैकेंसी इतनी ही रहती तो मेरिट हो सकता था बढ़ जाती। लेकिन दोस्तों आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो सेफ स्कोर 220 और 225 के बीच ये जनरल मेल का रहेगा। आप लोगों को दोस्तों इस टारगेट को क्रॉस करके ही दोस्तों अपनी पढ़ाई करनी है। आप अपना टारगेट बना लो कि आपका जो टारगेट है वो किसी भी प्रैक्टिस सेट में 220 से नीचे ना आए, 225 से नीचे ना आए, और इससे प्लस आपको दोस्तों करके चलना है, आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर दोस्तों जनरल की अगर हम फीमेल की बात करें तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पे देखें 207 से 210, क्योंकि इनकी मेरिट भी दोस्तों क्या है बढ़ने वाली है, क्योंकि टाइम इनको भी दोस्तों क्या मिल रहा है भरपूर मिल रहा है। और मेरिट लड़कियों की यहाँ जो ज़्यादा है उस ज़्यादा होने का कारण एक ये भी है दोस्तों कि 3 साल आयु में छूट मिल गई। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो ओवर एज हो चुके थे, लेकिन 3 साल की छूट मिलने से दोस्तों उनको अंदर कर लिया गया। और उसमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो दोस्तों जिनकी पढ़ाई पहले से ठीक ठाक होगी और कंटिन्यू दोस्तों पढ़ रहे होंगे। इसलिए दोस्तों फीमेल की मेरिट भी यहाँ 205 से 210 जाने के दोस्तों चांसेस रहेंगे। जो फीमेल हैं उनको भी दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस टारगेट को प्लस करते हुए आपको जाना है, इस टारगेट को क्रॉस करते हुए दोस्तों आपको जाना है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की बात करें तो जनरल और ओबीसी मेल की बात करें तो यहाँ पे कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन या बोले 2-4 अंक इधर उधर हो सकते हैं। लगभग लड़कों को भी जनरल हो चाहे ओबीसी हो इसी टारगेट को दोस्तों लेके चलना है। बिल्कुल भी आपको ये इससे कम पर बिल्कुल संतुष्ट नहीं होना है, आपको इसको भी इससे प्लस लेकर ही दोस्तों चलना है। अगर दोस्तों हम लड़कियों की बात करें तो जो यहाँ पे फीमेल हैं जनरल और ओबीसी, यहाँ दोस्तों लड़कियों में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है बाई चांस ओबीसी जो लड़कियां हैं, ओबीसी जो फीमेल हैं, इनकी मेरिट दोस्तों जो जनरल है जनरल फीमेल से भी दोस्तों पॉइंटों में कुछ आगे चली जाए, पॉइंटों में कुछ अप चली जाए, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये कम नहीं रहेगी फीमेल की, ये ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन यहाँ जो लड़कों की बात करें ये थोड़ा बहुत कम रह सकती है 1-2 अंक। लेकिन इधर वाली दोस्तों जो लड़कियां हैं ओबीसी की, उनकी दोस्तों जनरल की लड़कियों से कम नहीं रहने वाली है। ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत जनरल की लड़कियों से ओबीसी की लड़कियों की जो मेरिट है वो अप हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एससी की। अगर हम एससी की बात करें तो सबसे पहले हम मेल की बात करें, यहाँ पे जो लड़के हैं पुरुष हैं उनकी जो मेरिट है दोस्तों वो जाने के जो चांसेज होंगे वो 210 से 215 है। और अगर फीमेल की बात करें तो इनका जो स्कोर यहाँ पे सेफ रहेगा 195 से कितना दोस्तों 200 के लगभग। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों एसटी की तो एसटी 170 से 180, अगर फीमेल की बात करें तो 150 से दोस्तों 170 के बीच। ये जो टारगेट है ये आपको अपने दिमाग में बनाकर ही चलना है और इसी टारगेट से दोस्तों आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। आज से ही करना है, अभी से ही करना है, आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो मौका मिला है ये किसी भी हालत में गंवाना नहीं है और इसको दोस्तों स्वर्णिम भविष्य में आपको बदलना है, सुनहरे भविष्य में दोस्तों इसको आपको
चेंज करना है। दोस्तों जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे तो आपको पता है मेहनत आप करोगे, कोई भी अच्छा काम आप करोगे तो उसको मेहनत भी चाहिए, उसको टाइम भी चाहिए। आपने सुना होगा, देखा होगा, किसी महल को बनने में ज़्यादा समय लगता है किसी मकान से बनने में। किसी महल को बनने में ज़्यादा समय लगता है किसी मकान से बनने में, क्योंकि मकान छोटा होता है तो ज़्यादा समय किसको लगेगा, महल को लगेगा, और उसकी दोस्तों कीमत भी ज़्यादा होती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना टारगेट सेट करें और इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को आज से ही दोस्तों कंटिन्यू करें। आपको जो पढ़ाई करनी है वो टाइम टेबल आप बनाएं, और टाइम टेबल के हिसाब से आपको चारों सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। विशेष स्कोर आप रीजनिंग और हिंदी में दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने चारों ही हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कोई एक पोर्शन टफ हो जाए। हो सकता है आपने जो सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं, जो एक सब्जेक्ट आपने पकड़ रखा है वो अगर टफ हो गया तो बाकी और जगह अच्छा प्रदर्शन आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको दोस्तों चारों सब्जेक्ट ही पैरेलल पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों जो हिंदी है और रीजनिंग है इसको दोस्तों आपको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ये टफ भी नहीं है। इससे ये भी मतलब नहीं होता कि कोई आर्ट साइड का स्टूडेंट है या साइंस साइड का है सभी लोग इसको कर सकते हैं, जबकि मैथ में तो ऐसा होता है कि आर्ट साइड वाले को मैथ कवर करने में टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों समय को देखते हुए, समय इतना है कि जो जिसे बिल्कुल मैथ नहीं आती, जो जीरो लेवल से गणित को शुरू करे, वो भी दोस्तों अच्छा स्कोर अपना मैथ में भी कर सकता है, रीजनिंग में भी कर सकता है। तो आपको बिल्कुल दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।